कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ हम एक काले तेंदुए को देखते हैं जिसका नाम बगीरा था। तभी बगीरा किसी इंसानी बच्चे की रोते हुए आवाज सुनता है। पहले तो वो काफी हिलसा जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी आवाज इस जंगल में कभी नहीं सुनी थी। पहले तो बगीरा उसे बिना किसी हाल के छोड़कर जाने का फैसला करता है, मगर एक अच्छा शेर होने के नाते उससे रहा नहीं जाता और वो उस बच्चे के बारे में सोचने लगता है कि अगर उसने उसे इस हाल पे छोड़ दिया तो वो बच्चा वहीं मर जाएगा। तभी बगीरा को एक ख्याल आता है। इस जंगल में कुछ भेड़ियों का झुंड रहा करता था जिनके अभी अभी छोटे छोटे बच्चे हुए थे। बगीरा उस इंसानी बच्चे को उन भेड़ियों के पास छोड़कर आने का फैसला करता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो शायद इस इंसानी बच्चे को अपना लेंगे। आखिर जब उन भेड़ियों में सबसे बड़ी मादा भेड़िया उस बच्चे को देखती है तो वो काफी खुश होती है और उसे खुशी खुशी अपना बच्चा बनाने का फैसला कर लेती है। मगर बगीरा को उस झुंड के सरदार रामा की चिंता थी कि क्या वो भी इस बच्चे को अपना लेगा। और आखिर कुदरत का करिश्मा ऐसा ही होता है, वो उस बच्चे को अपना बेटा बनाने का फैसला कर लेता है। अब काफी वक्त बीत जाता है और मोगली काफी बड़ा हो गया था और मोगली के बड़े होते होते बगीरा वक्त के साथ साथ उस पर नजर रखते रहा था कि वो ठीक है या नहीं। मोगली अपने परिवार के सभी भेड़ियों में सबसे ज्यादा चहीता था और सब उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। मगर एक दिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जंगल में सन्नाटा सा छा गया क्योंकि जंगल में शेर खान वापस लौट आया था जो कि इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और उनका शिकार किया करता था। शेर खान के डर से भेड़ियों की एक पंचायत बैठती है जिसमें सब भेड़िए इस बात पर चर्चा करते हैं कि मोगली की हिफाजत किस तरह से की जाए क्योंकि जंगल में कोई भी शेर खान से मुकाबला नहीं कर सकता था। और आखिर ये तय पाया जाता है कि मोगली को इंसानों की बस्ती में छोड़कर आ जाना चाहिए और इस चीज की इजाजत मोगली के पिता रामा से ली जाती है। और आखिर मजबूरन मोगली की सुरक्षा के लिए रामा को ये कठिन फैसला लेना पड़ता है। अब यहाँ बगीरा मोगली को सही सलामत इंसानों की बस्ती तक छोड़कर आने का वचन लेता है क्योंकि बगीरा और मोगली आखिर बहुत अच्छे दोस्त जो ठहरे थे, इसलिए मोगली को बगीरा इंसानों की बस्ती में छोड़कर आने का फैसला करता है। बगीरा और मोगली का सफर शुरू होता है। सफर के दौरान मोगली बगीरा से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो बगीरा जवाब में उसे सब सच सच बता देता है कि तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि शेर खान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो तुम्हें इंसानों में वापस जाना ही होगा। मगर हकीकत तो ये थी कि अब मोगली को जंगल में रहने की आदत हो गई थी और उसे इस जंगल से प्यार हो गया था, इसलिए वो बगीरा से नाराज हो जाता है और इंसानों की बस्ती में जाने से साफ इनकार कर देता है और इसी के साथ ये भी कहता है कि तुम जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और मुझे शेर खान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वक्त गुजरता है और रात हो जाती है और बगीरा और मोगली एक दरख्त पर लेट जाते हैं। मगर मोगली से सोने से पहले मोगली का सामना एक विशाल अजगर से होता है जो बातों बातों में मोगली को अपनी लपेट में लेने लगता है। इस बात की खबर बगीरा को बिल्कुल भी नहीं थी। अजगर मोगली को हिप्नोटाइज कर लेता है, मगर इसी बीच किसी तरह से बगीरा जाग जाता है और वो अजगर बगीरा को भी अपने वश में कर लेता है। मगर मोगली अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस अजगर को दरख्त से नीचे धकेल देता है जिससे वो सीधा जमीन पर पटक कर गिर पड़ता है और मोगली से अपना बदला लेने का वादा करके वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। आखिर अब थक हार कर बगीरा और मोगली एक दरख्त पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह होती है और हम हाथियों के बड़े झुंड को सुबह की परेड करते हुए देखते हैं जिनको लीड कर्नल हाथी कर रहा था और उन्हीं के साथ उनका एक छोटा बच्चा भी मौजूद था जिसकी दोस्ती मोगली से हो जाती है। मोगली की मौजूदगी का जब कर्नल हाथी को पता चलती है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि आज तक उसने इस जंगल में किसी इंसान के बच्चे को कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ बगीरा आ जाता है और कर्नल को बताता है कि ये बच्चा उसके साथ है जिसे वो इंसानों की बस्ती में छोड़ने जा रहा है। जिसे सुनकर कर्नल हाथी भी यही मशवरा देता है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ क्योंकि ये जंगल उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। सीन बदलता है और अब बगीरा और मोगली का सफर दोबारा शुरू होता है। मोगली फिर से बगीरा से सवाल करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बगीरा फिर से वही जवाब देता है जो उसने पहले दिया था, जिसे सुनकर मोगली बगीरा से जिद करने लगता है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगा। आखिर थक हार कर बगीरा मोगली को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मोगली भी बगीरा को उसकी फिक्र ना करने का कहकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और जाकर एक जगह बैठ जाता है। और तभी वहाँ एक भालू आता दिखाई देता है जिसका नाम बल्लू था, जो मोगली को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज है। मोगली काफी गुस्से में होने की वजह से उसे वहाँ से जाने का बोलता है। बल्लू एक अच्छा रीच होने की वजह से उसकी परेशानी की वजह पूछता है, जिस पर मोगली बताता है कि जंगल वाले चाहते हैं कि वो ये जंगल छोड़ दे और इंसानों में चला जाए। ये बात सुनते ही बल्लू मोगली को इसी जंगल में रहने का बोलता है और किसी की फिक्र ना करने का कहता है क्योंकि अब से मोगली उसका बेटा जो बन गया था। बल्लू और मोगली एक साथ खूब मस्ती करते हैं और खेलते हैं और अब मोगली को यकीन था कि बल्लू की मौजूदगी अब उसे इस जंगल से कहीं नहीं जाने देगी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था जिसे हम आगे जाकर जानेंगे। बल्लू और मोगली जब मस्ती कर रहे होते हैं तो कुछ बंदर मोगली को चुपके से बल्लू की नजरों से चुरा लेते हैं, मगर जब बल्लू को पता चलता है कि मोगली गायब है तो वो हर बड़ा उठता है और मोगली को ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में बल्लू को पता चलता है कि वो तो बंदरों के कब्जों में है। बल्लू बहुत कोशिश करता है मोगली को बंदरों के कब्जे से मोगली को छुड़ाने की, मगर वो नाकाम रहता है और
आखिर एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और इसी बीच वो बंदर मोगली को उठाकर अपने साथ अपने राजा के पास ले जाते हैं। अब इसी बीच बल्लू बगीरा को मदद के लिए बुलाने लगता है, जिससे आखिर बगीरा सुन लेता है और समझ जाता है कि हो गई फिर से गड़बड़ और पहुंच जाता है बल्लू के पास और तुरंत मोगली कहाँ है ये पूछता है। बल्लू इधर उधर की छोड़ने लगता है, वो हमेशा से छोड़ता रहता है, मगर बगीरा को मोगली की फिक्र खाई जा रही थी और आखिर उन दोनों को पता चल जाता है कि मोगली कहाँ है और वो निकल पड़ते हैं बंदरों के राजा के महल में। इसके बाद हम मोगली को बंदरों के राजा के पास देखते हैं, जो मोगली को खूब खिलाता है और खूब मस्ती करवाता है। मगर यहाँ दूसरी तरफ बगीरा और बल्लू बंदरों वाले कपड़े पहनकर चुपके से मोगली और बंदरों के राजा को देख रहे थे। बल्लू और बगीरा चुपके से मोगली को बंदरों के राजा की चुंगल से छुड़वाते हैं, मगर इसी बीच बंदरों और उनके बीच काफी गुतम गुट्टा होती है, जिसमें बंदरों का पूरा महल तबाह व बर्बाद हो जाता है और बल्लू और बगीरा मोगली की जान बचाकर वहाँ से निकल आते हैं। और इस पूरे मामले में बगीरा और बल्लू को काफी चोटें भी लगती हैं, जिससे उनकी आंखें फूट चुकी थी। आखिर काफी रात हो जाती है और मोगली को बल्लू बड़े आराम से सुला देता है। अब बगीरा बल्लू से कुछ खास बात करने के लिए उसे एक साइड पर बुलाता है, मगर उससे पहले बल्लू कहता कि मोगली आज से मेरा बेटा है और इसे मैं पालूंगा और बड़ा करूंगा। मगर बगीरा बल्लू को समझाता है और बताता है कि जंगल में शेर खान आ चुका है, जिससे मोगली की जान खतरे में है। जिसे सुनते ही बल्लू की दिमाग की घंटी बजती है और वो काफी फिक्रमंद हो जाता है और बगीरा से इस सब का हल क्या है वो पूछने लगता है। बगीरा सीधे मुंह बल्लू को कहता है कि वो मोगली को इंसानों की बस्ती जाने के लिए मनाए। बल्लू अब काफी मुश्किल में पड़ चुका था, तो मोगली को इस चीज के लिए मनाना काफी मुश्किल था। आखिर सुबह होती है और बल्लू मोगली को उठाता है और उसे बड़ी हिम्मत जुटाकर बात करता है और इंसानों की बस्ती चलने के लिए राजी करने के लिए कोशिश करता है। मगर मोगली जैसे ही बल्लू के मुंह से ये सब अल्फाज सुनता है तो गुस्से में आ जाता है और बल्लू पर गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। बल्लू मोगली को ढूंढने उसके पीछे निकलता है, कहीं शेर खान उसे देख ही ना ले, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। सीन बदलता है और हम शेर खान को देखते हैं, जो कि एक दरख्त के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि दरख्त पर कोई किसी से बातें कर रहा था। शेर खान के चेक करने पर उसे पता चलता है कि वहाँ ऊपर अजगर है। शेर खान के पूछने पर कि वो किसी इंसानी बच्चे से बातें कर रहा था, तो वो सांप सीधा सीधा झूठ बोल देता है कि उसे साइनसिस है और वो किसी से भी बातें नहीं कर रहा है। आखिर शेर खान उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है और इसी बीच मोगली भी उस सांप को एक बार फिर चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम कुछ मनहूस परिंदों को देखते हैं, जो कि मुर्दा जानवरों को खाते हैं, जो दरख्त पर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मोगली नजर आता है। मोगली को दुखी देखकर वो उसकी उदासी की वजह पूछते हैं, लेकिन मोगली उन्हें कोई जवाब नहीं देता। आखिर कुछ बातें करने के बाद उन सभी में आपस में दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ शेर खान आ जाता है और मोगली को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने के लिए 10 सेकंड का समय देता है। मोगली शेर खान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं डरता। इसी बीच शेर खान मोगली पर अपना वार करने ही वाला होता है। तभी वहाँ बल्लू आ जाता है। शेर खान की दुम से पकड़कर उसे मोगली पर हमला करने से रोकने की कोशिश करता है। आखिर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शेर खान बल्लू को काफी जख्मी करने के बाद अपने एक वार से उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच मोगली को वो मनहूस परिंदे शेर खान की कमजोरी के बारे में बताते हैं। मोगली तुरंत एक लकड़ी को आग लगाकर शेर खान की दुम से बांध देता है। जब शेर खान को अपनी पीठ के पीछे आग जलती महसूस होती है तो उसकी बत्ती गुल हो जाती है और वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन काफी उदास हो जाता है। बल्लू की हालत काफी बुरी थी। मोगली ये सब देखकर बहुत उदास होता है और पापा बल्लू के लिए रोने लगता है, क्योंकि उससे लगता था कि बल्लू अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। तभी बल्लू को होश आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद बगीरा और बल्लू और मोगली इंसानों की बस्ती के काफी करीब आ चुके थे। तभी मोगली को एक लड़की नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी थी। वो लड़की मोगली को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और जैसे जैसे मोगली उसकी ओर बढ़ा था वो उसे आकर्षित हो रहा था और मोगली ना जाने कैसे उसकी मदद करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। और ये सब बल्लू और बगीरा दूर जंगल से ये सब देख रहे थे। बगीरा ये सब देखकर बहुत खुश था कि आखिर मोगली अपनी असल मंजिल तक पहुंच चुका है। मगर दूसरी तरफ बल्लू मोगली की जुदाई को देखकर काफी अफसोस कर रहा था, लेकिन उसे मालूम हो गया था कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। और इसी के साथ ये खूबसूरत सी मूवी यहीं खत्म हो जाती है।